हेलो एवरीवन। तो आज एक बार फिर से नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। अक्सर हम इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसमें अटकते हैं। जैसे कि हम एक आपको सेंटेंस बोलते हैं, कितना समय हो गया है आपको दिल्ली गए हुए। आप दिल्ली गए थे ना? हाँ, मैं दिल्ली तो गया था। उस बात को कितना समय हो गया है। आपने शॉपिंग की थी? हाँ, मैंने शॉपिंग की थी। आपने शॉपिंग जो की थी उस बात को कितना समय हो गया, मतलब कितना समय हो गया है आपको शॉपिंग किए हुए, कितना समय हो गया आपको नाश्ता किए हुए, कितना समय हो गया है आपको एडमिशन लिए हुए, कितना समय हो गया है आपको मार्केट जाए हुए। तो इस तरह के काफी सेंटेंसेस हम बोलते हैं। और ये सिर्फ हम इस सामने वाले के लिए नहीं, हम किसी के लिए भी बोलते हैं। भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुए हुए कितना टाइम हो गया, कितना समय हो गया। अच्छा, हम कहते हैं कोई अच्छी मूवी आए हुए कितना समय हो गया। तो इस तरह के काफी सेंटेंसेस हम बोलते हैं। कितना समय हो गया है आपको झूठ बोले हुए, कितना समय हो गया है आपको नाचे हुए, भाई आप नाचे ही नहीं। कितना समय हो गया है आपको पार्टी सेलिब्रेट किए हुए, भाई आपने कोई पार्टी सेलिब्रेट नहीं की। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम किस तरीके से बनाते हैं, देखिए। सबसे पहले तो हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले क्या कर लेना है, समय की जब भी बात आती है तो हम बोलते हैं जी हाउ मच टाइम। समय के लिए हम हाउ मच टाइम को यूज करते हैं। लेकिन क्या होता है, इस हाउ मच टाइम को आप कह सकते हैं हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग, तो हाउ लॉन्ग, ठीक है जी। हैज इट बिन, हाउ लॉन्ग हैज इट बिन, भाई कितना समय हो गया है, कितना समय हो गया है, हाउ लॉन्ग हैज इट बिन, ठीक है जी। लिखने में ये इस तरीके से रहता है, लेकिन यदि हम इसको बोलते हैं तो जैसे कि क्या रहता है, काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये बोलते हैं जी, जो इंग्लिश बोली जाती है वो गलत बोलते हैं और जो लिखी जाती है वो सही लिखते हैं। देखो, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। अब मान लो आपको कोई बोलता है कि आपको मार्केट जाना है, तो आप सड़क पे चलेंगे या फुटपाथ पे चलेंगे? तो आप कहेंगे जी सड़क पे चलेंगे। अब मैंने कहा जी आप पैदल चल रहे हैं तो कहां चलेंगे? तो आपके दिमाग में एक सवाल आया कि पहले तो मुझे ये क्लियर करना होगा कि मुझे सड़क पे चलना है या फुटपाथ पे चलना है। फुटपाथ पे चलूंगा तो पैदल चलूंगा, अगर मैं बाइक से जा रहा हूं तो रोड से जाऊंगा, मैं सड़क के ऊपर चलूंगा मैं। तो सेम उसी तरीके से क्या है, इंग्लिश जो है वो लिखी जा रही है या बोली जा रही है, दोनों ही चीजों में हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि लिखने के नियम अलग हैं और बोलने के अलग है। सारे अलग नहीं है जी, सारे के सारे नियम अलग नहीं है, लेकिन जहां पर जो कंफर्टेबल होगा वो रूल जो है वो वहां पे फॉलो किया जाएगा। जैसे कि लिखने में क्या होगा, जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो सीधी सी बात है भाई, हेल्पिंग वर्ब को हम आगे रखेंगे। तो हमने रख लिया हाउ लॉन्ग हैज इट बिन, कि कितना समय हो गया है। लेकिन जब बोलने की बात आती है तो हम इसको शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जल्दी से बोलने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा इसको हाउ लॉन्ग इट हैज बिन। फिर इसको थोड़ा सा हमने शॉर्ट करने की कोशिश की और हमने कहा हाउ लॉन्ग इट हैज को हम लिख सकते हैं इट्स, और ये हो गया बिन। तो जब भी हम किसी को कहेंगे कितना समय हो गया है तो हम कहेंगे हाउ लॉन्ग इट्स बिन। कितना समय हो गया है, हाउ लॉन्ग इट्स बिन। किस बात को कितना समय हो गया है? आपने कहा जी यू V2, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। यू टुक टी, आपने कहा यू टुक टी। आपने चाय पी थी, हाँ। यहां पे कोई भी सेंटेंस सेकंड फॉर्म में बनाते जाएं। आप मार्केट गए थे, यू वेंट टू मार्केट। यू प्लेड क्रिकेट, यू स्पोक इंग्लिश, यू टुक एडमिशन, कोई भी चीज। ये किया था, हाँ मैंने ये किया था। उस बात को कितना समय हो गया है। जैसे कि आपने कहा आपको कितना समय हो गया है, आपको कितना समय हो गया है चाय पिए हुए, तो हाउ लॉन्ग इट्स बीन यू टुक टी। आपको मार्केट गए हुए कितना समय हो गया है, हाउ लॉन्ग इट्स बीन यू वेंट टू मार्केट। आपको पार्टी किए हुए कितना समय हो गया है, हाउ लॉन्ग इट्स बीन यू सेलिब्रेटेड पार्टी। आपसे पूछा गया आपको कितना समय हो गया है एडमिशन लिए हुए, हाउ लॉन्ग इट्स बीन यू टुक एडमिशन। आपको कितना समय हो गया है जैसे शॉपिंग किए हुए, हाउ लॉन्ग इट्स बीन यू डिड शॉपिंग। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है यू के लिए बनाएं, हम ही के लिए भी बना सकते हैं। भाई उसको कितना समय हो गया ये काम किए हुए, उसको मार्केट जाए हुए कितना समय हो गया है, हाउ लॉन्ग इट्स बीन ही वेंट टू मार्केट।
उसको चाय पिए हुए कितना समय हो गया है, हाउ लॉन्ग इट्स बिन ही टुक टी। तो कोई भी किसी तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं। अभी इसमें क्या है, जब हम रिप्लाई देंगे तो रिप्लाई कुछ इस तरीके से देंगे, इट्स बिन मतलब इट हैज बिन। इट्स बिन यहां पे हमने टाइम डाल दिया, जितना भी टाइम है, यहां पे आपको जो भी टाइम लिखना है वो लिख सकते हैं। आपने कहा इट्स बिन, फिर टाइम सिंस आई वी टू, मतलब मुझे ये काम किए हुए इतना टाइम हो गया, मुझे 2 महीने हो गए, इट्स बिन 2 months, मुझे 2 साल हो गए, इट्स बिन 2 years, मुझे 10 मिनट हो गए, इट्स बिन 10 minutes, मुझे आप कहते हैं जी 6 महीने हो गए, इट्स बिन 6 months। सिंस आई सेकंड फॉर्म, जो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो, मैं मार्केट गया था, उस बात को मुझे 6 महीने हो गए, तो इट्स बिन 6 months सिंस आई वेंट टू मार्केट। मुझे 2 महीने हो गए एडमिशन लिए हुए, इट्स बिन 2 months सिंस आई टुक एडमिशन। मुझे ना 2 घंटे हो गए चाय पिए हुए, इट्स बिन 2 hours सिंस आई टुक टी। इस तरह का कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो, बड़ा ही आसान सा है। अब इसके अंदर आपको कौन सी ऐसी चीज लगती है जो समझ में नहीं आई, जो भी चीज आपको ऐसी डाउटफुल लगती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो, अगर आपको ये हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय।